अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। 25 दिसंबर 2022 दिन है, इतवार का अहम तरीन दिन है। मेरी तरफ से तमाम मसीही भाइयों को क्रिसमस मुबारक और साथ ही पाकिस्तान के तमाम अवाम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी मुबारक हो। और हमारे दीगर साथी जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं उन सब को भी उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ का जन्मदिन मुबारक हो, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने जो दूसरी मरतबा अपना जन्मदिन और अपना यौम पैदाइश सिलेक्ट किया वो 25 दिसंबर ही था। इसके बाद अगरचे वो अपने जनाब छोटे बड़े भाई से छोटे हो गए थे और छोटे भाई से बड़े हो गए थे, वो एक अलहदा बात है, लेकिन बहरहाल उनका 25 दिसंबर ही फाइनल है जो उनका यौम पैदाइश है। जी, 4 सवालों के साथ, 4 इम्कानात के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 11 जनवरी 2023 को क्या होगा? क्या परवेज़ इलाही की हुकूमत गिर जाएगी और हमज़ा शहबाज चौथी मरतबा गुज़श्ता 8 महीनों में चौथी मरतबा वज़ीर आला पंजाब बनने में कामयाब हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि उनके वालिद वज़ीर आज़म हैं और वो ख़ुद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में चौथी मरतबा, एक ही साल में चौथी मरतबा वो वज़ीर आला बनेंगे। ये एक अलहदा रिकॉर्ड होगा। दूसरा इम्कान ये है कि क्या परवेज़ इलाही की हुकूमत बरकरार रहेगी, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या असम्बलियाँ फिर वो टूटने का, तोड़ने का, डिज़ोल्व करने का ऐलान भी कर देंगे और कौम नए इलेक्शन की तरफ जाएगी जैसा कि इमरान खान साहब चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि मर्द हुर, मर्द मैदान और मर्द सियासत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक ख़ास मिशन लेकर कराची से जनाब डायरेक्ट लाहौर आए थे। उन्होंने यहाँ काफ़ी दिन तक क़याम किया और एक ही दिन में 6 मरतबा वो जनाब चौधरी शुजात साहब से मिले और बहुत सारी मुलाकातें भी की। तो क्या उनका जो मिशन लाहौर था वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? और चौथी बात कि जनाब वो कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें हो रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि जनाब कुछ लोगों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन नाम किसी का भी नहीं बताया जा रहा। मैं इस व्लॉग में पहली मरतबा उन दोस्तों के नाम भी बताने वाला हूं जो जनाब दागे मफारकत देकर नई पार्टियों के साथ जाने के लिए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जूं सर्दी तेज़ होती जा रही है, सियासत गर्म हो जाती है, हो रही है। किसी ने क्या खूब कहा था शायर ने कि बड़ा खूब ही उन्होंने एक शेर कहा था कि दिल सुलगता है मेरा सर्द रवैये पे तेरे, दिल सुलगता है मेरा सर्द रवैये पे तेरे, देख इस बर्फ़ ने क्या आग लगा रखी है। तो जूं जूं जनाब सर्दी बढ़ रही है तू जनाब सियासत का जो बाज़ार है गर्म होता जा रहा है। 11 जनवरी 2023 अहम तरीन तारीख़ है जनाब। ये हाई कोर्ट ने तारीख़ दी है जिस दिन समाअत होगी और उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि क्या गवर्नर पंजाब की तरफ से मियाँ बलीगुर रहमान साहब की तरफ से जो परवेज़ इलाही हुकूमत तोड़ने का फ़ैसला था और डी नोटिफाई करने जो नोटिफिकेशन किया था उन्होंने, क्या वो दुरुस्त था या गलत था? क्योंकि वो नोटिफिकेशन अभी तक सस्पेंड हुआ है, मुअत्तल हुआ है, वो जनाब इस वक्त तक उन्होंने काल अदम करार नहीं दिया। तो इम्कानात अभी मौजूद हैं कि वो वैलिड भी हो सकता है और उसको काल अदम भी करार दिया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जैसे कहते हैं कि वो तलवार लटकी हुई है। आपको याद होगा इसके लिए इस फैसला देने के लिए जो एक बड़ी शर्त रखी गई थी वो ये थी कि परवेज़ इलाही साहब ने जाकर हाई कोर्ट में गारंटी दी थी कि वो कम से कम अपनी आइंदा समाअत जो 11 जनवरी को है उस वक्त तक वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। तो जब 11 जनवरी की जनाब ये तारीख़ लाहौर हाई कोर्ट से आई थी तो उस वक्त जो पीटीआई के 2 दोस्त थे वो इस पर खासे खफा थे कि देखें जी इतना लिंगर और करने की क्या ज़रूरत थी, इसको इतना लटकाने के मामलात की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त उनके ज़हन में था कि जितनी जल्द हो असम्बलियाँ टूटें और वो इलेक्शन की तरफ जाएँ। लेकिन वो तारीख़ लंबी हो गई। उसकी भी एक वजह है, वजह ये है, 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है जनाब
कि लाहौर हाई कोर्ट की छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियां भी 8 तारीख को ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ये मज़ीद उसको लिंगर ऑन किया गया। उसकी एक वजह ये थी, जो उस वक्त पीटीआई के लोग, जो नून लीग के जो लोग चाहते थे और पीडीएम के जो लोग चाहते थे, वो चाहते थे कि मामला डिले हो, क्योंकि उन्हें सबसे जो बड़ा खदशा था वो ये था कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो पूरी कौम इलेक्शन की तरफ चली जाएगी और उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन यही 11 तारीख जो डिले की तारीख थी, ये शुरू में पीटीआई को खटक रही थी, लेकिन अब उनके लिए एक अमन का पैगाम बनकर आई है। वो कैसे जनाब? उन्होंने 26 दिसंबर को पहले जनाब सेशन कॉल किया था। क्या चाहते थे कि वो जनाब अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और परवेज़ इलाही दोबारा तहरीक एतमाद का वोट लेकर सुरखरू हो जाएं और उसके बाद वो असम्बलियाँ तोड़ भी सकते थे। लेकिन अब उन्होंने 26 दिसंबर की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुए हैं वो बहुत अहम हुए हैं। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाकर ये ब्रीफिंग दी गई है कि जनाब इस वक्त पीटीआई के पास और हुकूमत के पास, काफ लीग के पास बंदे पूरे नहीं हैं। और साथ ये भी कहा गया है कि जनवरी में पीटीआई की हुकूमत टूट जाएगी। वो किन बुनियादों पर कहा गया है? वो ऐसे तो नहीं है ना कि आप ब्रीफिंग दे देते हैं, साफ ज़ाहिर है कुछ हकायक होते हैं और उसके मुताबिक ही दिया जाता है। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि इस वक्त जो झगड़ा हो रहा है, बंदे किसी के पास भी पूरे नहीं हैं। पीटीआई के पास भी बंदे पूरे नहीं हैं और दूसरी तरफ नून लीग के पास भी बंदे पूरे नहीं हैं। उनके तमाम लोग मिलाकर 180 होते हैं और पीटीआई के जो एक नेचुरल फिगर है वो तो है जनाब 180 पीटीआई के लोग हैं, क्योंकि 188 पहले जनाब उनके एमपीएस थे और 2 ज़िमनी इलेक्शन में जीते थे, तो 190 हो गए थे। और 10 लोग हैं जो मुस्लिम लीग काफ के साथ हैं। इस लिहाज से 190 का जनाब ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फिगर बनता है और इस लिहाज से तो कोई मसला भी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब को फ़ौरन ही जनाब एतमाद का वोट मिल जाना चाहिए और जनाब वो जाके तरक करके लाहौर हाई कोर्ट को बताएं कि जनाब ये हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया है और फिर वो असम्बलियाँ तोड़ दें। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ आइडियल नहीं होती, हकायक ऐसे नहीं होते जिस किस्म के वो नज़र आते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं, क्यों नहीं है जनाब? अब मैं उन लोगों के नाम भी बता देता हूँ कि जो इनके साथ नहीं है। जी, आपको पता है कि जनाब साबिक जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली, जी ये वही हैं जिन्होंने जनाब हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया था और अपनी मशहूर ज़माना रूलिंग दी थी, जिसमें 10 के 10 काफ के लोग, काफ लीग के लोगों ने जो वोट दिया था वो परवेज़ इलाही साहब को दिया था। 10 के 10 वोट, एक तो उनका अपना वोट था और 10 वोट थे जनाब जो उन्होंने परवेज़ इलाही को दिए थे। 9 दूसरे लोग और एक उनका अपना वोट था, 10 लोग। लेकिन ये पीटीआई के जनाब साबिक डिप्टी स्पीकर थे जिन्होंने कहा था जी उनका अपना वोट भी और साथ 9 वोट भी, 10 के 10 वोट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे और कहा था जी कि मुझे, उन्होंने एक ख़त लहराया था, यूं करके एक लहराया था। उन्होंने कहा था जी कि मुझे शुजात साहब ने अभी एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा जी पार्टी हेड चूँकि मैं हूँ, लिहाजा ये 10 के 10 वोट जाएंगे तो हमजा शहबाज के पास जाएंगे। इवन जो खुद कैंडिडेट हैं वो भी अपने आप को वोट नहीं दे सकते। तो ये मशहूर ज़माना रूलिंग थी और आपको याद है कि उसके बाद उन पर हमला भी हुआ था और पीटीआई के लोगों ने उन पर बड़ा, और वो कितने में बिके थे ये एक अलहदा बात है। तो मैं एक दोस्तों से सवाल कर रहा हूँ, जो पीटीआई के लोग कहते हैं जी 180 लोग उनके साथ हैं, तो आप बताएं पहला वोट तो यही बता देना कि क्या राजनपुर से और रुझान से और जामपुर से ये जो है जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, क्या वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या पीटीआई के साथ हैं? आप खुद अंदाज़ा कर लें, वो किसी सूरत भी पीटीआई के साथ नहीं है। हाँ, उन्होंने अब तक इस्तीफ़ा इस वजह से नहीं दिया कि उन लोगों का ख्याल है कि इस वोट को हम किसी अहम मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से भी इस्तीफ़ा नहीं दिया कि अगर वो इस्तीफ़ा देकर नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ते तो उन्हें पता था हमने हार जाना है, तो ये जो सीट है, ये जो वोट है, ये फिर पीटीआई की तरफ चले जाना है, तो इस वजह से भी इस्तीफ़ा नहीं दिया जा रहा था। तो वो उनके साथ नहीं है जी। तो अगला नाम भी आप चाहते हैं कि मैं बता दूं? ये वो देखें, ये वो नाम है जो आज तक कि कोई भी नहीं बता रहा। इवन इमरान रियाज साहब भी नहीं बता रहे और दूसरे लोग भी नहीं बता रहे, सदीक जान भी नहीं बता रहे, हालांकि उनके हमसायगी में ये लोग रहते हैं, लेकिन उनको
अंदाज़ा है या नहीं है, बहरहाल जो भी है, वो दोस्त मज़ारी का नाम उन्होंने अभी तक नहीं लिया। जी दोस्त मज़ारी साहब वोटर तो जनाब पीटीआई के हैं, लेकिन वो वोट पीटीआई का नहीं है, उनकी टिकट पर जीते हुए हैं। एक नाम और भी बताता हूं जनाब, मुबैना तौर पर। जी जनाब ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है और वहां से ये मुंतखब हैं सरदार खुर्रम लगारी। ये सरदार चुन्नू खान लगारी के साहबजादे हैं और सरदार इकबाल खान लगारी के ये पोते हैं। ये खिलंडरा सा नौजवान, ये जनाब एक मरतबा नहीं 20 मरतबा पीटीआई को छोड़ के जा चुका है। ये बाकायदा वीडियो बयान जारी करता है और फिर इस आपको याद होगा कि पिछले दिनों उन्होंने वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने कहा मैं साथ नहीं हूं जनाब उनके, और अभी ये वीडियो बयान वायरल हुआ ही था। लेकिन लगता ऐसे था कि जिस वक्त उन्होंने ये वीडियो बयान जारी किया था, एक वो गाड़ी में बैठे हुए थे और जो आप अब भी उठाकर सुन लें तो ऐसे लगता था कि उन्होंने कोई मशरूब पिया हुआ है और उसमें फरहत बख्श मशरूब है और उसमें बहरहाल वो इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह खूब ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो उस वजह से वो थोड़ा सा उसमें नज़र आता था, उनकी जो चाल ढाल थी कि वो इंजॉय कर रहे हैं, लिहाजा कुछ भी कह रहे हैं, उनको शायद खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अभी उनका ये बयान जारी हुआ ही था कि उनके वालिद साहब ने कहा था कि मेरा बेटा गलत कर रहा है और हम पीटीआई के साथ खड़े हैं, अगर मेरा बेटा कहीं जाता भी है तो जनाब हम पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। जी जनाब, तो आप समझते, जो लोग दोस्त कह रहे हैं कि उनका जनाब आसिफ जरदारी साहब का मर्द मैदान और मर्द हुर, उनका जनाब जो दौरा लाहौर था वो नाकाम हो गया है, तो उनको भी हैफ है, उनका दौरा नाकाम नहीं हुआ। लेकिन इस मर्तबा स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। पहले ये होता था कि लोग खरीदे जाते थे, दूसरी पार्टियों के वोट खरीद कर अपने साथ मिलाए जाते थे और अपने हक में वोट दिए जाता था। अब ऐसा सिनेरियो तो ख़त्म हो गया। अब तो सबको पता है कि जब भी फ्लोर क्रॉसिंग होगी, जब भी एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी को वोट देगा, वो वोट कंसीडर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो फौरी नाअहल हो जाएगा और जनाब फौरी वो सीट भी खाली हो जाएगी। तो अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार कोई भी नहीं है। इस मरतबा स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। इस मरतबा जो जोर लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि हम मुखालिफ पार्टी के कितने लोगों को वोट डालने से रोक सकते हैं। दो इम्कान, या तो उनको वोट डालने से रोक लिया जाए, नंबर 2, या फिर उनको इस्तीफा दिला दिया जाए। अगर वोट दिलाने से रोकना है तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी ही अजीब सी सूरत, ये भी हॉर्स ट्रेडिंग की एक शक्ल है कि आप जनाब उनको रोक रहे हैं। ये हमारे यहाँ फिजिकल चूंकि अपीयरेंस ज़रूरी है असेंबली में, लिहाजा लोगों को अगवा कर दिया जाता है, लोगों को होटल में बंद कर दिया जाता है और पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जरदारी साहब जो आए थे वो ख़रीदने नहीं आए थे, वो दूसरे लोगों को रोकने आए थे और इतलात के मुताबिक उनका मिशन नाकाम नहीं हुआ। जो उनके दरमियान में आड़े आ गई वो 11 जनवरी की तारीख थी। अब वो 11 जनवरी तक देखें, आज 25 जनाब दिसंबर है, 6 दिन इसके रह गए और 10 दिन अगले, 16 दिन और 17 दिन रहते हैं। तो इस वक्त वो किसी भी पीटीआई के किसी भी शख्स को, इवन काफ लीग के भी किसी भी बंदे को अपने पास बिठाते हैं तो ना वो सिंध हाउस में रख सकते हैं, ना फ्लैटीज होटल में रख सकते हैं, ना किसी और कमरे में बंद कर सकते हैं। तो वो बात जो जनाब पीटीआई के लिए उस वक्त मुश्किल का बायस थी, अब वो बायस रहमत हो गई है। यही वजह है कि पीटीआई ने एक ज़बरदस्त चाल चली है। उन्होंने क्या किया है जनाब, उन्होंने 26 दिसंबर को जो अपना सेशन कॉल किया हुआ था वो पोस्टपोन कर दिया और दुरुस्त किया है जनाब। वजह यही है कि ये जो 2 से 3 नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो एक शामिल हुए ये, और दूसरा मुल्तान से नवाब वसीम खान बादोज़ई साहब, वो बड़े लॉयल हैं पीटीआई के साथ, लेकिन वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बरतानिया में है। एक और खातून रुकन है, उनका बेटा कैंसर का मरीज़ है और दुबई में ज़ेर इलाज है। इसके अलावा हमारे खानेवाल से हराज साहब हैं, वो जनाब गए हुए थे बाहर, लेकिन वो कल वापस आ गए हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनको फौरी तौर पर वापस लाया जा रहा है। तो जरदारी साहब चाहते थे कि फ़ौरन ही इन्हीं दिनों में ये मामला जनाब हल हो जाए और उन लोगों को जो एक मरतबा उनका मेहमान बन जाए फिर उनको घर नहीं जाने देना। ये स्ट्रैटेजी थी जनाब, कि उनको फिर जिस तरह भी रखना पड़े, उनको लालच देकर रखना पड़े, उनको जनाब पैसे देकर रखना पड़े, उसको डरा के रखना पड़े, जिस तरह भी रखना पड़े। जो एक मरतबा जरदारी साहब से मिलने के लिए आएगा वो वापस नहीं जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि इन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को 17 दिन तक मेहमान नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? यहां मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है और बहुत कुछ है। अगर उनको इतने लंबे दिनों के लिए मेहमान ठहराते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा वो मिशन जो है वो अधूरा छोड़कर वापस कराची चले गए और जनाब पीटीआई के लिए मैदान खुला हो गया है। और मैं एक आपको आज एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं जनाब, आप नोट कीजिएगा मेरे इस वीलॉग के इस हिस्से को, कि जनाब इस वक्त जो सब्तैन खान साहब हैं, पीटीआई के स्पीकर हैं, उन्होंने 26 यानी कल का जो पीर वाले दिन का जो जनाब इजलास था वो पोस्टपोन किया है 11 जनवरी तक। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इजलास बुलाना जरदारी साहब के हाथ में नहीं है, नून लीग के हाथ में नहीं है, पीडीएम के हाथ में नहीं है, पीएमएलएन के हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है जनाब? वो पीटीआई के हाथ में है। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आने के बावजूद इस वक्त जो स्पीकर हैं वो पीटीआई के हैं और बड़े ही लॉयल हैं, सब्तैन खान साहब हैं। ये वो शख्स है कि जब वो मिनिस्टर थे तो करप्शन के इल्ज़ाम में नैब ने इन्हें जेल में डाला था। और जनाब अब जरदारी साहब उनके पास खुद गए, उनका खास मैसेंजर गया, उन्होंने कहा जी आप आए एक मरतबा हमसे हाथ मिलाएं और ये देखें कि आपके सारे बदले लेंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं, यकीन करो सब्तैन खान साहब को, कि उसने कहा जी आप भूल जाएं कि मैं बेवफाई करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो शख्स ना सिर्फ पीटीआई के साथ खड़ा है बल्कि फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहा है। तो मैं जो खबर देने जा रहा था कि फौरी तौर पर अगरचे उन्होंने 26 दिसंबर से सेशन जो है वो पोस्टपोन कर दिया है 11 जनवरी तक, लेकिन और जरदारी साहब भी मायूस होकर फौरी तौर पर चले गए। लेकिन जो ही इनके पास बंदे इकट्ठे होंगे, और मैं कह रहा था ना कि जरदारी साहब के मेहमान बनेंगे और वापस नहीं जाएंगे, इसी तरीके से ये बिल्कुल परवेज इलाही साहब के जब ये सारे के सारे मेहमान बने 186 से ऊपर जितने भी ये फिगर्स हैं, तो उस दिन फौरन ही असेंबली पे सेशन कॉल कर लिया जाएगा और एतमाद का वोट डाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर एतमाद का वोट आप नहीं डलवाते तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, फिर आपके लिए बंदे पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके लोगों को तोड़ा जा रहा है। इस वक्त जनाब रेट शायद इतना नहीं चल रहा। मैं आपको कहूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब कि 5 करोड़ है जनाब। आपको याद होगा कि डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब भी बार बार कह चुके हैं कि कुछ खवातीन ने जनाब आकर इमरान खान साहब को बताया है कि जनाब उनका जो रेट जो लगाया गया वो 5 करोड़ रुपए है, जो $2000 तकरीबन बनते हैं। और उनको ये भी एश्योर कराया गया है कि उनको फ़ौरन में सेटल भी कराया जाएगा अमेरिका या कनाडा या किसी और मुल्क में। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वो लोग हैं, उनको पैसों की ऑफर की जा रही है जो सियासत से किनारा कश हो रहे हैं या जो स्पेशल सीट्स पर हैं। उन्हें पता है कि हमें टिकट नहीं मिलना, हमें तो स्पेशल सीट्स पर लाना है। उन पर यह मेहनत की जा रही है। और जो लोग लॉयल हैं, जो सियासत करना चाहते हैं, उनकी तो हल्के की सियासत है। इसमें जनाब हल्के की सियासत में नून लीग कमज़ोर है। और आपको याद होगा कि सब्तैन खान साहब ने कहा था, उसने कहा हो सकता है हमारे 3 से 4 आदमी ये लोग तोड़ दें और उनका ज़मीर जाग पड़े। उन्होंने धमकी दी थी, उन्होंने कहा था कि भी 4-5 तो फिर नून लीग वालों का भी ज़मीर जागेगा। और मैं कहूँ कि ये जो 7 लोग हैं ना पीपल्स पार्टी के, उनमें से भी एक का ज़मीर जाग चुका है और बड़ी ही गहरी सियासत हो रही है। और दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब अपने 6 आदमियों को अलहदा कर चुके हैं और वो नया कायदे ईमान बनाकर वो असम्बली में उन्हें भेजने वाले हैं और परवेज इलाही साहब की छुट्टी होने वाली है। लेकिन परवेज इलाही साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। वो इन जो बाकी 4 बच जाते हैं उनके साथ भी वो लड़ेंगे। और इनको इन 10 में से मैं बताऊं, जो काफ लीग के 10 लोग हैं, इसमें कौन कौन है पता है आपको? पहला जो नाम है वो तो खुद परवेज इलाही साहब हुए और बाकी लोग, उनमें एक शुजात साहब की साहबजादी भी हैं जो मुनीस इलाही साहब की बेगम साहिबा है। अब उस बेचारी के लिए बड़ा ही मसला है। एक तरफ खामद है और एक तरफ वालिद है। वालिद को जरदारी साहब खींचे जा रहे हैं, खामिद को जनाब इमरान खान साहब खींचे जा रहे हैं। उनके घर का मसला बना हुआ है और वो जिस हाल में बहरहाल पिछली मरतबा वो अपने वालिद को छोड़कर अपने खामिद के लिए आ गई थी और इधर आ गई थी। लेकिन इस मरतबा कहा जा रहा है कि शायद कुछ उस किस्म के हालात ना रहें। तो ये है जनाब सूरत हाल कि पीटीआई को जब भी मौका मिलेगा वो 11 तारीख तक इंतज़ार नहीं करेंगे,
बल्कि वो आ जाएंगे और फौरी इजलास बुला लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो जरदारी साहब थे वो दौड़ लगाते लगाते सिर्फ इस वजह से चले गए क्योंकि 11 जनवरी तक इंतज़ार करना मुश्किल है। ये थी जनाब अब तक की सियासी सूरत हाल। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।